बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको वैद्युत आवेश के बारे में समझाया और वैद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में समझाया। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों आता है आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, आपने पहला एक्सपेरिमेंट तो यही है कि जैसे आप कंघे को बालों से रगड़ते हैं तो क्या होता है, कंघे से रगड़ने के बाद आप कुछ कागज़ के टुकड़ों को उसके पास लाएं तो आप देखेंगे कि कागज़ के टुकड़े उससे कंघे से चिपक जाते हैं। होता है ऐसा। इसका मतलब आवेश में आकर्षित करने की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। लेकिन वो विजातीय आवेश मतलब दूसरी प्रकृति के आवेश को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि सजातीय आवेश है, एक प्रकृति का आवेश है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। जैसे बच्चों यहाँ ये दोनों आवेश कैसे हैं, पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होते तो कैसा बल लग रहा है इनके बीच में, प्रतिकर्षण बल। और यहाँ पर ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इनके बीच कैसा बल लग रहा है बच्चों, आकर्षण बल। क्लियर। तो इस प्रॉपर्टी को आप ये फिगर बनाते हुए राइट डाउन कीजिए। लिखिए दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच, दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। क्लियर, समझ में आया सबको? यस। नंबर 2, देखिए बच्चों, ये हमारे पास कोई विलगित निकाय है, इससे आवेश ना तो बाहर जा सकता ना बाहर से आवेश अंदर आ सकता, और ये इसके विभिन्न भाग हैं। क्लियर है ना। तो इन पर जो कुल आवेश होगा, जैसे मैं यहाँ 2e कह दूँ प्लस का, यहाँ माइनस का 3 कह दूँ, ये प्लस का 5e कह दूँ, और इस पर माइनस का, चलो मैंने 3 कह दिया। ठीक है। तो कुल आवेश जो होगा इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पॉजिटिव लेना है, और यदि नेगेटिव लेना है आवेश तो नेगेटिव लेना है। ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव लेंगे। तो लिखिए किसी विलगित निकाय ऐसा होता है बच्चों, ना तो उस पर बाहर से कहीं से आवेश आए और ना उससे आवेश निकले। किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ जैसे मैं कह दूँ 2e प्लस का तो प्लस का रखिए, माइनस का 3 रखिए, प्लस का 5e रखिए, और माइनस का 3 तो माइनस का 3 रखिए। तो Q कितना आ जाएगा बोलो, तो 6 और ये 7, तो ये प्लस का E। क्लियर हुआ। चलिए नंबर थर्ड प्रॉपर्टी आती है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। अब बच्चों क्वांटीकरण क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसे समझा देता हूं। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमने आपको बताया था कि दो वस्तुओं के बीच आवेश कैसे उत्पन्न होता है, उनको रगड़ने से।
यदि हम उनको आपस में रब कर देते हैं, रगड़ देते हैं, तो आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। क्लियर? अब ये मान लो एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, इससे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन कोई पूरे पूरे स्थानांतरित होंगे, आधा इलेक्ट्रॉन तो स्थानांतरित होगा ही नहीं। जैसे हम ये कहें कि इससे एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, सही बात है, 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, सही बात है, लेकिन हम ये कहें 7/3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, गलत। अर्थात अब देखिए इन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश हुआ वो इन इलेक्ट्रॉनों के आवेश का एक सरल गुणांक हुआ। मतलब किसी पर आप देखेंगे E है, 2E है, 3 है, 4E है, 5 है एंड सो ऑन। कितना ही बड़े से बड़ा आवेश हो, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है बच्चों? एक सरल गुणांक होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से हमें किसी गुणांक को गुणा करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये गुण कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, प्रत्येक आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का, प्रत्येक आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का एक सरल गुणांक होता है। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। लिख लिया? फिर से मैं बोल देता हूं, प्रत्येक आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का एक सरल गुणांक होता है। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। क्लियर? तो आप ये लिखेंगे Q बराबर ±KE। अब जहां बच्चों K क्या है? K रखेंगे आप 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कितने रख दीजिए। क्लियर? समझ में आ गया गुण आपको? नेक्स्ट, आवेश का संरक्षण, नंबर 4th प्रॉपर्टी, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, ना तो चार्ज को आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही चार्ज को आप नष्ट कर सकते हैं। अर्थात ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है? जैसे हम ये कहें कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित कर दिया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश की यहाँ कमी हो गई, यहाँ अधिकता हो गई, कुल तो आवेश एक जैसे रहा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर होगी बात आपको? आवेश का यह गुण आवेश का संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आवेश का प्रेरण, आवेश का प्रेरण, इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन ऑफ चार्ज। देखिए क्या होता है बच्चों, आपने देखा कि जब हम कांच की जो पेन होती है उसको हम बालों से रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद क्या होता है बच्चों, कांच के जो पेन है हमारा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर हमारे बालों पर आ जाते हैं। कांच की छड़ कैसी होगी, कांच का पेन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, धनावेशित हो गया। और जब हम उसे कागज के टुकड़ों के समीप लाते हैं, कागज के टुकड़े तो उदासीन होते हैं, उनके समीप लाते हैं तो कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। ऐसा बच्चों होता आवेशन के कारण। कैसे? कि ये हमारे पास एक आवेशित वस्तु है, ठीक है? इस आवेशित वस्तु के पास हम एक दूसरी वस्तु लाए, उदासीन। तो बच्चों जब हम दूसरी चालक वस्तु लाएंगे तो क्या होगा? आप जानते हैं चालक के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन इस सिरे पर इकट्ठा हो जाते हैं और जिससे
जो धनायन हैं वो दूसरे सिरे पर चले जाते हैं, ऐसे पॉजिटिव चार्ज दूसरे सिरे पर चला जाता है और इनके बीच क्या हो जाता है बच्चों, आकर्षण हो जाता है। और जब हम इन्हें दूर ले जाते हैं तो फिर से ये क्या हो जाएगी, हमारी उदासीन छड़ हो जाएगी, ठीक है, इसमें फिर कोई चार्ज नहीं। तो क्या हुआ कि जब किसी आवेशित छड़ के समीप किसी दूसरी चालक छड़ को लाया जाता है तो उदासीन छड़ का सम्मुख सिरा, सामने वाला सिरा विपरीत प्रकार से आवेशित हो जाता है। इस घटना को आवेश का प्रेरण कहते हैं। क्लियर, समझ में आया कि जब किसी आवेशित छड़ के समीप किसी उदासीन छड़ को लाया जाता है तो आवेशित छड़ के सम्मुख सिरा, सामने वाला सिरा विपरीत आवेशित हो जाता है। इस घटना को आवेश का प्रेरण कहते हैं। बड़ी क्लासेज में आप इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपके यहाँ इतने से काम चल जाएगा। चलिए, इसके बाद बच्चों मैं आपको समझाता हूँ कूलाम का नियम, ये भी आपको याद रखना है। फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। देखिए बच्चों, हमने आपको समझाया कि दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि समान प्रकृति के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि विपरीत प्रकृति के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। बहरहाल उनके बीच में एक बल जरूर लगता है। ये दो आवेश, ये Q1 और ये Q2, इनके बीच की दूरी r। तो कूलम ने ये देखा कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। परिमाण मतलब यदि -3 है और ये +2e है तो आपको प्लस माइनस नहीं देखने, प्लस ही लेने हैं। ये इसका परिमाण बच्चों 3e हुआ, ठीक है, और इसका 2e हुआ प्लस का। तो इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब आप 10th क्लास के बच्चे, मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देता हूँ। जितना आवेशों का परिमाण ज़्यादा होगा उतना ही वैद्युत बल ज़्यादा लगेगा। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो बल लगा। अब यदि यहाँ बच्चों मैं 6 इलेक्ट्रॉन कह दूँ और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कह दूँ तो बल और बढ़ जाएगा। तो किसके समानुपाती हुआ? इनके परिमाणों के गुणनफल के। अब बीच की दूरी, जितनी बीच की दूरी ज़्यादा होगी उतना ही बल कम होगा। क्लियर? तो लिखिए, कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि Q1 और Q2 दो आवेश निर्वात में या वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F समानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1, तथा F समानुपाती 1/r², समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकते हैं बच्चों? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r² या F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², जहां K एक नियतांक है। K बराबर इसका मान होता है बच्चों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलम होता है बच्चों।
एक नियतांक है। ठीक, क्लियर। तो देखिए हम इस नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एक मैं आपको छोटा सा न्यूमेरिकल इससे करा दूं और आपको समझा दूं। लिखिए एग्जाम्पल, वायु में 2 आवेश 2e तथा -3e परस्पर 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। अब सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। ये 2 आवेश है हमारे पास, क्या दिया हुआ है हमें, Q1 बराबर 2e, Q2 बराबर -3e। क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों 1 गुणा 10 की घात -10 मीटर। क्या निकालना हमें इनके बीच में, वैद्युत बल का मान निकालना है, F का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कूलाम के नियम से F बराबर किसके बच्चों, 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों इसकी 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 कितना है 2e, Q2 कितना है 3e अपॉन, हमें परिमाण लेना, माइनस प्लस नहीं लेते हैं हम, प्लस ही लेते हैं, 10 की घात -10 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3 दूनी 6 9 54 गुणा 10 की घात 9, ई की वैल्यू मान रख देंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 अपॉन 10 की घात -20। ये बच्चों इतना न्यूटन हो जाएगा। कर लेंगे साहब हल, नहीं तो मैं आपको और आसान बनाई देता हूँ, ऐसी बात है तो देखिए ये आया बच्चों हमारे पास F बराबर 54 गुणा 16 256 2.56। अब 10 की घात देखिए ये 19 माइनस की 1 बची, तो माइनस की 1 से 18 रहेगी, माइनस की 18 में से 9 गई, 9 बची, 10 की घात -9 न्यूटन। अब आप इनकी गुणा कर लेंगे आसानी से और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको ये कूलाम का नियम और वैद्युत आवेश के गुण क्लियर करे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे आगे समझाऊंगा।